हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने इस अपने चैनल पे हिंदी व्याकरण खंड को लेके एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का व्याकरण खंड, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हमने अभी तक इस कार्यक्रम में कुछ वीडियोज दे दिए हैं और उसी सीरीज में आज हम आगे अपना कार्यक्रम और बढ़ा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं कि हम वाक्य का रूपांतरण कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने इससे पूर्व पढ़ लिया था कि रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिनको आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के रूप में जानते हैं। चलिए हम आज और आगे बढ़ जाते हैं। आज समझेंगे कि वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है। यहाँ वाक्य रूपांतरण से हमारे पास बोर्ड एग्जाम से बहुत ऐसे सवाल बनते हैं, तो आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कृपया ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज तक हमने कुछ चीजों को जान लिया है, तो पुनः स्मरण कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जान लिया था। हमने जाना था कि वाक्य क्या होता है और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, क्योंकि आज का जो बिंदु है वो है वाक्य का रूपांतरण। तो वाक्य का रूपांतरण हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जाएंगे। तो कुछ शुरुआत कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 भेद हैं। एक है सरल वाक्य। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक ही विधेय अर्थात क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा हमने प्रकार पढ़ा था संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से मिलकर संयुक्त वाक्य बनते हैं। और विशेष याद रखिएगा, ये संयुक्त वाक्य कुछ योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। गौर कीजिएगा, जब आप परिवर्तन करेंगे तो इन चिन्हों का हम बहुत यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। और, एवं, तथा, या, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, भी और भी अनेक ऐसे योजक चिन्हों से हमारे संयुक्त वाक्य 2 उपवाक्यों के रूप में जुड़े हुए होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। 1 से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बने वाक्य मिश्र उपवाक्य कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। यहां भी गौर करेंगे, ये भी कुछ योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, जो, जैसा, जितना, जब, तब, यह आदि अनेक ऐसे योजक चिन्ह हो सकते हैं जिनसे आपको मिश्र वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे। अब देखेंगे हम आज का बिंदु कि वाक्य का रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ होता है, आपको मतलब भी पता है कि एक रूप बदल देना। देखिएगा, रूप बदलने का मतलब ये नहीं कि हमने उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। हिंदी में व्याकरण के कुछ नियम होंगे, तो सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य रूपांतरण का मतलब है वाक्य के अर्थ को बदले बिना, यानी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके रूप संरचना में बदलाव कर देना। जैसे कि हम अपने शरीर में कुछ बदलाव कर देते हैं। आप विद्यालय जाते हैं तो आप अपने स्कूल का ड्रेस पहन लेते हैं, आप घर आते हैं तो अपने हाउस ड्रेस को पहन लेते हैं। इसी तरीके से हमें रूप का परिवर्तन करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अर्थ नहीं बदलेगा। परिभाषा पे अगर हम आए, वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल दिया जाता है। किनको बदला जाता है? हम जानते हैं कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं। तो सरल वाक्य का रूपांतरण होगा संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य का रूपांतरण होगा मिश्र वाक्य में, ऐसे ही संयुक्त वाक्य का रूपांतरण करेंगे मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का रूपांतरण करेंगे सरल वाक्य में, ऐसे ही मिश्र वाक्य का रूपांतरण करेंगे। तो हमने रूपांतरण करना है इन 3 ही वाक्यों का आपस में अदला बदली करके। उसके लिए कुछ नियम होंगे, कुछ निश्चित बिंदु होंगे, और जहां दिक्कत आएंगी वहां कुछ छोटे छोटे कीज पॉइंट भी होंगे, तो की को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए जानते हैं अपना पहला सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। आप अभी तक सीख चुके हैं कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। बस आप छोटे छोटी बातों को, ये जो यहाँ योजक चिन्ह है, इनका ध्यान रखेंगे, पहचान का ध्यान रखेंगे, तो बदलाव बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखते हैं पहला नियम। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में निम्न प्रकार बदला जा सकता है। नियम नंबर 1, संज्ञा पदबंधों को संज्ञा उपवाक्यों में बदलकर। नियम 2, कृदंत रूपों को उपवाक्यों में बदलकर। ये तो अजीब सी बात है
ये तो अपने को समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, और आसान ले लेते हैं, समझते हैं नोट क्या कहता है। सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए वाक्य में इसलिए और फिर भी आदि योजकों को जोड़ देते हैं। जरा गौर कीजिएगा, क्या यह संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह थे? बस आपने क्या करना है, सरल वाक्य में इनका इस्तेमाल करना है और उन्हें बदल देना है। कुछ उदाहरण देखते हैं। बीमार लड़का घर चला गया, एक सरल वाक्य है, सीधा वाक्य है, और सरल वाक्य की परिभाषा देखिए, एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक ही क्रिया यानी विधि। तो सरल बीमार लड़का घर चला गया। अब हम इसका सरल से संयुक्त में परिवर्तन करें, लड़का बीमार था इसलिए घर चला गया। क्या वह प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल दिया जाता है और वो भी अर्थ को बदले बिना। बीमार लड़का घर चला गया, क्या अर्थ में कोई बदलाव आ रहा है? लड़का बीमार था और हमने इस्तेमाल कर लिया योजक चिन्ह इसलिए। एक और उदाहरण से समझें, उसने घर आकर भोजन किया। फिर से गौर करेंगे, सीधा सा वाक्य, सरल वाक्य, उसने घर आकर भोजन किया, कुछ बदलाव कर देते हैं, वह घर आया और योजक चिन्ह को इस्तेमाल कर दिया आपने। फिर से उसने भोजन किया, कितना आसान है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इनकी पहचान क्या। अगर आप पहचान को समझ गए तो हो सकता है कि ये जो हमारे व्याकरण के कुछ नियम हैं वो आपको असहज कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे नोट्स आपको सहज कर देंगे और आसानी से ये काम हो जाएगा। चलिए एक और आगे बढ़ जाते हैं इसी में कि सरल वाक्यों का अब हमने सीखा था कि संयुक्त वाक्य में, अब हम जानेंगे कि मिश्र वाक्य में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो इसका नियम ये कहता है कि सरल वाक्य के विशेषण पदों या पदबंधों को विशेषण उपवाक्यों में बदल दे। दूसरा, क्रिया विशेषण पदों या पदबंधों को क्रिया विशेषण उपवाक्यों में बदल दे। तीसरा, संज्ञा पदबंधों को संज्ञा उपवाक्यों में बदल दे। तो ये तो समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर समझें। नोट, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें सरल वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, आपने पढ़ा था पीछे की वीडियोज में, आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। तो यहाँ लिखा यही गया है कि सरल वाक्य से विशेषण पदों या पदबंधों को विशेषण उपवाक्य में बदल देंगे, क्रिया विशेषण पदों या पदबंधों को क्रिया विशेषण उपवाक्यों में बदल देंगे और संज्ञा पदबंधों को संज्ञा उपवाक्यों में बदल देंगे। सिंपल, आप ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पर भी पहचान के लिए देखिएगा नोट में कि सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें सरल वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान करनी होती है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि पहचान में क्या होगा। प्रायः आश्रित उपवाक्य जो, जब, तब, चूंकि, यदि, जिसने, जैसा, ऐसे शब्दों से प्रारंभ होते हैं। बस आपका काम आसान हो गया, आपके सामने सरल वाक्य आया, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो हम नियम के हिसाब से चलेंगे और जानेंगे जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी मेहनती हैं और आप बहुत अच्छे हैं। दूसरा, फिर समझिए, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, छतरी वाले आदमी की विशेषता है, तो हम कह क्या रहे हैं कि क्रिया विशेषण पदों को पदबंधों में बदलना, सरल वाक्य के विशेषण पदों को विशेषण उपवाक्यों में बदलना, आपने बदलाव इन्हीं में करना है। अब देखते हैं, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, तो विशेषता है कि उस आदमी के पास विशेष रूप से छतरी है। एक और समझे, मैंने पुराना कैमरा बेच दिया, मैंने पुराना कैमरा बेच दिया, मैंने वह कैमरा बेच दिया जो पुराना था। देखिएगा, आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए आप इन्हीं का यूज करेंगे, जो, जब, चूंकि, यदि। मैं गाड़ी छूटने के बाद स्टेशन पहुंचा, आप ध्यान से देखिएगा, मैं तब स्टेशन पहुंचा जब गाड़ी छूट गई, जब फिर आ गया। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम वाक्य रूपांतरण के अंदर सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। आगे के आने वाले वीडियोज में हम जानेंगे कि हम संयुक्त वाक्य को कैसे सरल वाक्य में बदलते हैं, कैसे हम उसको मिश्र वाक्य में बदलते हैं। ऐसे ही हम मिश्र वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए और अपनी तैयारियों को और मजबूत कीजिए और
जितना मदद आपको मिल सकता है इस चैनल से मदद लाभ उठाइए। इसी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।